दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी सेल्स। यहाँ से आप अपनी घर की सारी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन इत्यादि। उसी के साथ साथ आप यहाँ से फाइनेंस पर फ़ोन भी खरीद सकते हैं। एड्रेस 36 सरोवर रोड नियर सरस्वती स्कूल, होडल। राधे राधे जी। जय जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल की। आज हमारी ब्रज यात्रा आई है समस्त सनातन प्रेमियों के हृदय सम्राट श्री वृंदावन धाम। सबसे प्रथम आपको दर्शन कराते हैं श्री वैष्णो माता के, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है, जिनका हमारे सनातन धर्म में काफ़ी महत्व है। इसके बाद हम आ पहुँचे हैं श्री यमुना मैया के किनारे, और सामने से गुजर रही नौका में से विदेशी सनातन प्रेमी हमें देखकर काफ़ी गदगद हो जाते हैं और हमसे राधे राधे करते हैं। जिन विदेशी सनातन प्रेमियों का इंतज़ार किया जा रहा था, अब वो अपना श्री यमुना मैया की पूजा अर्चना करके वापस आ चुके थे। और नौका में जो सबसे आगे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, यही संत भगवान सभी सनातन प्रेमियों को कैलिफोर्निया अमेरिका से अपने साथ 4 धाम यात्रा के लिए लाए हैं। और सबसे प्रथम शुरुआत की है उन्होंने श्री वृंदावन धाम से। और संत भगवान जी के जो गुरु हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गुरु एक ही हैं, जिनका शुभ नाम है गुरु स्वामी दयानंद गिरी जी। नौका से आने के बाद कीर्तन कर रहे सभी ब्रजवासी श्री संतों को कैलिफोर्निया अमेरिका से आए संत महाराज एक एक कंबल व दक्षिणा देते हैं। कहते हैं ना, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा सनातनी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, पर वह अपने संस्कार नहीं भूलता। इसके बाद मुझे विचार आता है, हम अपने प्यारे दर्शकों को श्री यमुना मैया के दिव्य दर्शन कराते हैं। बारिश के कारण श्री यमुना मैया में जल काफ़ी ऊपर आ गया था, पर यह दृश्य हृदय चुराने वाला था। कैलिफोर्निया अमेरिका से आए सनातनी हमारी माताएं अपने हाथों से सभी को खीर प्रसादी दे रही थी और बहुत ही आनंद महसूस कर रही थी। अब हम पहुंचते हैं श्री राधा मोहन मंदिर। यह मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, और यहाँ पर श्री कृष्ण जी मदन मोहन रूप में श्री राधा रानी जी व श्री ललिता सखी जी के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर का वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। यह मंदिर कालिया घाट के पास 50 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लोकप्रिय लोक कथाओं के अनुसार श्री राधा मोहन मंदिर 5000 साल पुराना है। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जी के परपोते श्री वज्रनाभ जी ने कराया था। हालांकि समय बीतने के साथ साथ देवताओं को खो दिया गया। बाद में श्री मदन मोहन जी के देवता को एक पुराने बरगद के पेड़ से अद्वैत आचार्य द्वारा खोजा गया था, जब वह वृंदावन गए थे, जिन्होंने मदन मोहन जी की पूजा अपने शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को सौंपी, जिन्होंने तब सनातन गोस्वामी जी को देवता दिया। इतिहास के अनुसार 1500 ईस्वी में श्री सनातन गोस्वामी के मार्गदर्शन पर एक मुल्तानी व्यापारी कपूर राम दास द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, जैसा कि 1670 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया जाता है। मदन मोहन जी की मूल मूर्ति को वृंदावन और मथुरा मंदिरों पर औरंगजेब के हमले से पहले रात भर में राजा जयसिंह द्वारा गुप्त रूप से जयपुर भेज दिया जाता है। बाद में देवताओं को राजा गोपाल सिंह द्वारा करौली
भेज दिया जाता है। श्री राधा मोहन मंदिर के मूल देवता वर्तमान में राजस्थान के करौली के मदन मोहन मंदिर में विराजमान हैं। हाँ बाबा अभी आपको बता दो इतने बड़े एरिया में रहते भगवान रहते थे। वो बोलते गाय चराने के लिए 28 शाम रामबन माधवबन लटावन रामबन घाटी 1 मिनट पीछे आइए वृंदावन चल के रामबन में देवता जी कन्हैया भगवान राम कदम से भगवान ने छलांग लगाई। श्री राधा मोहन मंदिर दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा लगाई और अल्हड़ भगत श्री जमुना दास जी ने सभी भक्तों को मंदिर के बारे में और श्री यमुना मैया जी के बारे में बताया और फिर सभी वापस सीढ़ियों से उतरकर काली देह मंदिर की तरफ रवाना हो गए और मैं अपनी बाइक से सबसे पहले पहुंच गया और फिर हमने काली देह मंदिर में प्रवेश किया और दर्शन किए द्वापर काल के 5000 वर्ष पुराने कदम वृक्ष के, जिस दिव्य वृक्ष से कान्हा जी कालिया नाग के ऊपर यमुना मैया में छलांग लगाई थी। अब आप सामने देख रहे हैं कलश। जी हाँ, यह वही अमृत का कलश है जिसे गरुड़ देवता ले जा रहे थे। जब गरुड़ देवता थकने के बाद इस दिव्य वृक्ष पर बैठे थे तो एक बूंद इस कदम वृक्ष पर भी गिर गई थी। इसी वजह से यह पेड़ अमर है, अंदर से खोखला है, वह बाहर से हरा भरा है ना सच में चमत्कार। The colors, you can see the colors. Can you see the legs of the eagle? And you can see the Garuda Kalasha here. जैसे सब जगह कुंभ लगता है ना, वैसे ही जहाँ जहाँ अमृत का। जब श्री कृष्ण जी इस वृक्ष पर चढ़े थे तो उनके बाल स्वरूप चरण चिन्ह भी आज भी इस दिव्य वृक्ष पर मौजूद हैं, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। बना के रखा है, देखो बना के रखा। नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम नीलिमा मिश्रा है। ये मेरी बहन रश्मि शर्मा और ये बहन ज्योति तिवारी। मैं अमेरिका से आई हूँ, टेम्पा फ्लोरिडा में रहती हूँ और हम स्वामी शांतानंद जी के साथ में अमेरिका से चारों धाम की यात्रा के लिए आए हैं। वृंदावन हमारा पहला स्टॉप है। इतना बढ़िया लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, हमें तो ये कदम की पेड़ के नीचे ही बैठ जाने का दिल कर रहा है। यमुना जी के दर्शन किए, उनके सामने में हमने पूजा की, संकल्प की और अभी ये मंदिर में गए, मदन मोहन जी की मंदिर में गए। कितनी पुरानी, कितनी बढ़िया सभ्यता हमारी, कितनी ब्यूटीफुल कल्चर, कितना बढ़िया आर्ट हमारा।
दिल बहुत खुश हुआ। हमें बहुत गर्व है अपने कल्चर पे, अपनी संस्कृति पे। हम इतनी दूर रहते हैं फिर भी हम इससे इतने जुड़े हुए हैं, लगता है कि ये हमारे कण-कण में बसा हुआ है। हम स्वामी जी के और यमराज जी के बहुत ही ऋणी हैं जो हमें ये ट्रिप का अवसर मिला। थैंक यू वेरी मच। तो आप इंडिया मिस नहीं करते? इंडिया बहुत मिस करते हैं, पर इंडिया तो हमारे दिल में ही है, कहीं दूर नहीं है। जहाँ भी है इंडिया तो हमारे दिल में ही रहेगी। अच्छा, आप अमेरिका में क्या करते हैं? अमेरिका में मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मेरे हस्बैंड भी। हम पिछले 45 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। हमारे बच्चे भी वहीं हुए हैं, पर वो भी सनातन धर्म फॉलो करते हैं। उन्हें भी हमारे संस्कृति और कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से पता है और वो वहीं पर रह बस गए हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं है। पर वो भी हमारे धर्म को, हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं और बहुत ही प्राउड हैं अपने देश के लिए, अपने कल्चर के लिए। उनके शुभ नाम क्या हैं आपके बच्चों के? मेरी 2 बेटियां हैं, एक अस्मिता मिश्रा है और एक का नाम अवंतिका मिश्रा है। दोनों डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड भी दोनों डॉक्टर हैं और मेरे 3 नाती नतनीन हैं, सिया, सूरज और आव्या। ये मेरी बहन के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं और इनके भी दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं, पर वो भी अपनी धरती से, अपने कल्चर से उतने भी जुड़े हुए हैं। तो आप अमेरिका कब गए थे? अमेरिका 1980 में गई थी। 1980 से मैं अमेरिका में हूँ। 42 ईयर्स से जी। काली देह मंदिर दर्शन करने के बाद शाम हो जाती है और शाम के समय हम करने जाते हैं दीपदान। नाव में जगह कम होने की वजह से एक नाव पहले ही चली जाती है, तो मैं दूसरी नाव से जाता हूँ। दीपदान कर रहे हमारे सभी यूएसए, कैलिफोर्निया से आए भक्तों के पास। फिर उसके बाद हमारे श्री अल्हड़ भगत श्री जमुना दास जी कुछ भजन गाते हैं यमुना मैया और श्री कृष्ण कन्हैया जी के लिए, और हमारे सभी भक्त बहुत खुश होते हैं। अब आप दर्शन करें, आनंद लें। दीपदान का बहुत ही महत्व है। एक कहावत भी है कि जब हमारी यशोदा मैया दीपदान किया करती थी यमुना मैया में, तो हमारे कृष्ण कन्हैया उन दीपों को निकाल कर बाहर फेंक दिया करते थे। तो हमारी यशोदा मैया कहती हैं कि कान्हा तो ये क्या कर रहा है? तो कान्हा जी कहते थे, मैया मैं इनको पार लगा रहा हूँ। तो ऐसे थे हमारे कृष्ण कन्हैया, सभी को पार लगाने वाले कृष्ण कन्हैया। जय जय बांके बिहारी, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 पूरा दुनिया में जाएगा तेरा वीडियो। नवीन जीत गया। और एक बार हरा दिया ना नवीन। चल ला पार्टी। किसका दूध पीता है नवीन? गैया का। हरा दिया। माधव दास बाबा, माधव
है।